अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सायरा गुलजार। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बहुत ही आसान और डिफरेंट स्टाइल के पकोड़े बनाने की रेसिपी। पकोड़े बनाने के लिए आधा किलो आलू लिए थे, उनको छील के अच्छी तरह से धो लिया। अब इनको ग्रेटर की मदद से हम कद्दूकश कर लेंगे। कद्दूकश करने के लिए मोटे वाला हिस्सा इस्तेमाल करें। अगर बारीक साइड से करेंगे तो हलवे जैसा टेक्सचर आएगा आलूओं का, तो पकोड़े जो हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे, क्रिस्पी नहीं बनेंगे। कद्दूकश करते वक्त थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो अगर आप चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दें, इससे आलू जो हैं वो काले नहीं होंगे। आलू यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से ग्रेट कर लिए हैं। आप ग्रेट किए हुए आलूओं को छलनी में डाल के नल के नीचे अच्छी तरह से भी धो सकते हैं, या इसमें पानी डाल के 2 से 3 मरतबा पानी जो है वो इसका बदल दें, ताकि इसका जो स्टार्च है वो अच्छी तरह से निकल जाए। और जो अगर इनमें थोड़ा सा भी स्टार्च रहेगा तो पकोड़े जो हैं वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। आप देखें यहाँ पे पानी कितना क्लियर हो गया, बिल्कुल साफ है, इनमें बिल्कुल भी स्टार्च नहीं है। अब इस पानी को हम रिमूव कर देंगे और आलूओं को इतना खुश्क करें कि इसका जो पानी है वो सारा ख़त्म हो जाए। अब इसमें मसाले हम ऐड करेंगे। इसकी शक्ल जो है वो बिल्कुल बंद गोभी जैसी आ गई, जैसे आप बंद गोभी सैलड वगैरह में काटते हैं ना, वैसी हो गई है। मसाले में हमने ज़ीरा लिया है, लाल मिर्च और नमक। ज़ीरा हाफ टी स्पून लिया था, लाल मिर्च भी कुटी हुई हाफ टी स्पून, और नमक जो है वो आप टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें। उसके बाद इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाला 2 चम्मच, और 3 से 4 हरी मिर्चें थी, उनको बारीक काट के तो वो मैंने शामिल कर दी हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे बेसन। बेसन मैंने 4 से 5 चम्मच लिया है, बड़े लेवल करके। उसके बाद इसमें हमने कॉर्नफ्लोर जो है वो शामिल करना है। 3 चम्मच, अगर 5 चम्मच आपने बेसन लिया है तो 3 चम्मच जो है वो कॉर्नफ्लोर के ऐड करें। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो मैदा भी शामिल कर सकते हैं। अगर दोनों चीज़ें नहीं हैं तो फिर आप सिर्फ बेसन के साथ बना लें, लेकिन यह है कि कॉर्नफ्लोर ऐड करने से पकोड़े जो हैं वो और ज़्यादा क्रिस्पी और मज़े के बनेंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। पानी आपने इसमें ऐड नहीं करना, क्योंकि आलूओं में उनका अपना मॉइस्चर होता है, तो उसी में ये सारी चीज़ें जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी। अब देखें, पानी मैंने ऐड नहीं किया था और ये बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं सारे मसाले। इनको अब हमने डीप फ्राई करना है। ऑयल आप जितना डीप फ्राइंग के लिए यूज़ होता है उतना ले लें, उसको गर्म करें। चेक करने के लिए कि ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं, इसमें थोड़ा सी आप क्वांटिटी जो है ना मिक्सचर की वो डाल के देखें। अगर इस तरह से बबल्स आने लग गए, मीन्स आपका ऑयल जो है वो रेडी है फ्राइंग के लिए। आंच हल्की करके हाथ से भी आप डाल सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है हाथ से डालने की तो आप चम्मच से इनको डाल के तो फ्राई कर लें। 1 बाय 1 हम इसमें ऐड करेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकोड़े जो हैं वो फ्राई करेंगे। आपने देखा होगा इन पकोड़ों को बनाने के लिए इसके मिक्सचर में मैंने हल्दी ऐड नहीं की थी, क्योंकि हल्दी से इनका कलर जो है वो बहुत डार्क हो जाएगा, तो हल्दी को आप यहाँ स्किप कर दें। पकोड़ों को तब तक हमने फ्राई करना जब तक इनका कलर जो है वो गोल्डन नहीं आ जाता। सारे पकोड़े जो है वो मैंने ऐड कर दिए हैं। अब जो पहले ऐड किए थे उनका जो कलर है वो नीचे से थोड़ा डार्क होना स्टार्ट हो गया था, तो आप उनकी साइड्स जो है वो चेंज कर दें, ताकि पकोड़े दोनों साइड से बहुत अच्छी तरह से कुक हो जाएं। ये बहुत ही आसान और जल्दी बनने वाली रेसिपी है। आप देखें, इसमें हमने कोई बहुत ज़्यादा मसाले भी ऐड नहीं किए। मेरी कोशिश यही है कि आपके साथ वही रेसिपीज़ शेयर की जाएं जो कि इजी भी हों और उनके जो मसाले वगैरह हैं वो आपके घर में अवेलेबल हों। आपको ज़्यादा उनके लिए मेहनत नहीं करनी पड़े और सस्ती बन जाए आपकी। पकोड़े जो हैं वो ऑलमोस्ट हमारे यहाँ पे फ्राई हो गए हैं। जो पीसीज हमने एंड पे डाले थे जस्ट उनका थोड़ा सा कलर आना रह गया है, तो 2 से 3 सेकंड हम वेट करेंगे और इनको निकाल लेंगे। अब हमने इनको छलनी की मदद से निकाल लेना। जब भी आप पकोड़े या फ्राइज़ वगैरह फ्राई कर रहे हो, डीप फ्राइंग की कोई भी आइटम हो, उसको निकालने से पहले आंच जो है वो हल्की कर दें। चूल्हा बंद करके ना निकाला करें। अगर आप चूल्हा बंद करके निकालते हैं तो उसमें जो एक्सेस ऑयल रह जाता है वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, तो आपने हल्की आंच पे निकालना, चूल्हा बंद करके कभी भी नहीं निकालना। आप प्लेट पे टिश्यू रखेंगे और छलनी की मदद से पकोड़े जो हैं उनको हम निकाल लेंगे। देखें कितना अच्छा कलर आया है। इनकी जो साइड्स पे लेयर है पकोड़ों की वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होगी। आप इसको टी टाइम पे भी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको चाय पसंद नहीं है तो आप ऐसे बना के खा लें। और पकोड़े आपने ज़रूर ट्राई करने हैं और इनका फीडबैक जो है वो आपने मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है।